तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है कि हम कुछ चीजों को बहुत टेंसली इंटेंसली नहीं देखते हैं, बहुत खिंचाव के साथ ध्यान के साथ देखते हैं। इससे क्या होता है, आंखों पे एक तरह का स्ट्रेन तनाव पड़ने लगता है। बट जब बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस की, तो लीस्ट डिस्टेंस एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस होती है। लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या देख सकते हो, बहुत क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, और बिना किसी तनाव के, दैट इज विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी खिंचाव या बिना किसी तनाव के, ठीक है। तो बोथ आर सिमिलर, जो नियर पॉइंट है और जो लीस्ट डिस्टेंस है ये लगभग सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर, बट इसमें डिफरेंसेस है। क्योंकि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट इज एक्जेक्टली 25 सेंटीमीटर, बट नियर पॉइंट की जो आसपास की डिस्टेंस होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन की बात करते हैं ना। मैंने एक्यूरेसी क्या बताई थी कि जो ट्रू वैल्यू के पास की जो वैल्यू होती है उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। जो ट्रू वैल्यू के पास की जो वैल्यू होती है वो वी कॉल इट एक्यूरेसी। तो जो लीस्ट डिस्टेंस होती है ये कहीं ना कहीं नियर पॉइंट के पास की वैल्यू होती है, ठीक है। सो और यू कैन से 25 सेंटीमीटर, इसकी भी रेंज आप कितनी ले सकते हो, 25 सेंटीमीटर ले सकते हो। ये भी एक तरह की क्लोज डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट जो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, बट ऑब्जेक्ट सी क्लियरली, बट I said use but without any what strain. Object seen clearly but without any strain. आपको एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और वो भी कैसा ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट, बट विदाउट एनी स्ट्रेन, दैट वी कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इट्स नियर अबाउट द नियर डिस्टेंस, ये नियर डिस्टेंस के आसपास की डिस्टेंस होती है, उससे कम होती है, और यू कैन से 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। आवर न्यू टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारा न्यू टॉपिक कौन सा होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इज दैट क्लियर? अभी जितना कर रहे हो क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारी आंख जो होती है, आईज जो होती है, वो आई साइड इस तरह की होती है कि उसमें नियर ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से, दैट यू मस्ट नो। और इमेज जो रेटिना में बनती है वो कब बनती है, जब हमारी आंखों पर लाइट गिरती है, when the light fall on your eyes, जब आपकी आंखों पे लाइट एंटर करेगी, वो गिरेगी, तो वो कहां गिरेगी, रेटिना पे गिरेगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है वो बनती है, कैसे बनती है, ग्रीन एंड इन्वर्टेड। बट जो ऑप्टिकल नर्व्स में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनती है, लास्ट में वो वर्चुअली इरेक्ट बनती है, ठीक है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंडीशन आती है कि जब आपकी आंखें रिलैक्स होती है, क्या होती है, जब आपकी आंखें रिलैक्स होती है। मान लो कि जैसे सिंपल है, मैं यहां से दूर की, जैसे कि आप मुझसे विशाल बैठा है और ये बैठी है प्रतिभा, और एनीवन एल्स नियर अबाउट 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी में बैठा है, और यहां पे मैं उसको सामने कोई लिप्टिस का पेड़ है, लिप्टिस का, तो मुझे जब मैं उसको देख रहा हूं तो जो मेरी आंखें हैं वो रिलैक्स है, मैं नॉर्मली देख रहा हूं, फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी मैं वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखता हूं तो मेरी जो आंखें हैं वो कैसी होती है, रिलैक्स होती है, कैसी होती है, रिलैक्स होती है, मैं उसको टेंस नहीं करता। बट कभी-कभी जब मैं पास का ऑब्जेक्ट देखता हूं और बहुत फोकस करके देखता हूं तो मुझे अपनी आंख को क्या करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो दो कंडीशन आती है, एक व्हेन योर आईज इज रिलैक्स और व्हेन योर आईज इज स्ट्रेच्ड, जब आपकी आंखों में तनाव होता है, और दूसरा जब आपकी आईज क्या होती है, रिलैक्स होती है। तो रिलैक्स कब होती है, जब आप इंफिनिटी का देखते हो, जब आप दूर का देखते हो, ठीक है, विदाउट एनी फोकसिंग, जस्ट आपका जो मेन एम होता है कि आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, यू जस्ट वाचिंग इट विद योर रिलैक्स आईज, आप अपने रिलैक्स आईज से देखते हो, ठीक है। सो जो थिकनेस ऑफ द लेंस होती है उस टाइम whenever your eyes is relaxed, तो
कंडीशन इज जब आपकी आंखें रिलैक्स होगी तो उस वक्त जो आपकी आईज की फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। आपकी आईज की फोकल लेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जो पैरेलल रेज होती है आपकी फोकस करती है आपकी रेटिना को, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली शो होता है। जब पैरेलल जो रेज होती है या फिर जो पैरेलल लाइट है जो कुछ भी है, जब वो फोकस करती है आपकी किसको, रेटिना को, किसको फोकस करती है, रेटिना को फोकस करती है, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, एज ए क्लियर, कैसा दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, क्लियर। दो कंडीशन होती है, व्हेनेवर योर सिलियरी मसल इज रिलैक्स, अगर आपकी सिलियरी मसल कैसी है, रिलैक्स है, ठीक है, कैसी है, रिलैक्स है, तो थिकनेस ऑफ द लेंस क्या होगा, थिकनेस ऑफ द लेंस मिनिमम होगा और फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसमें कंडीशन आती है जब आपकी सिलियरी मसल्स कैसी होगी, रिलैक्स होंगे, कैसी होगी जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द लेंस, थिकनेस ऑफ द लेंस वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होगा आपका मैक्सिमम, इज दैट क्लियर। और वो भी कब, जब आप कैसा ऑब्जेक्ट देखते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा, इंफिनिटी, किस तरह का, एट इंफिनिटी। आप एक दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो भी इंफिनिटी पे, तो आपकी सिलियरी मसल रिलैक्स होगी, आपकी थिकनेस ऑफ द लेंस मिनिमम होगी और आपका फोकल लेंथ कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब दूसरा, व्हेन योर आईज इज फोकस्ड, जब आपकी आईज कैसी होगी, कैसी होगी, फोकस होगी, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट फोकस, ठीक है। जब आपकी आईज कैसी होगी, फोकस होगी, और किस पे फोकस होगी, ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब आपकी आईज फोकस होगी और वो भी किसको फोकस होगी, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो आपकी आईज कैसी होगी, ठीक है। योर सिलियरी मसल्स गैप, तब आपकी सिलियरी मसल कैसे वर्क करेगी, तब आपकी सिलियरी मसल्स स्ट्रेन होगी, क्या होगी, स्ट्रेन होगी, तब आपकी सिलियरी मसल्स कैसी होगी, स्ट्रेन होगी, और यू कैन से टेंस होगी, कैसी होगी, टेंस, तनाव होगा, है ना। जब आप किसी भी चीज को, पास के ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोजली देखते हो, बहुत फोकस्ड होकर देखते हो, तो आप अपनी आंखों पे जोर डालते हो, फोकस है तो टेक्निक्स आप जोर डालते हो तो आपकी थिकनेस ऑफ द लेंस है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और फोकल लेंथ मिनिमम हो जाती है, रिवर्स हो जाता है कंडीशन। जब आप अपनी आंखों को फोकस करते हो तो दैट मींस जो थिकनेस ऑफ द लेंस है वो तो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। कौन से केस में, जब आपकी आईज कैसी होती है, फोकस, तो राइट इट डाउन, यहां पे थिकनेस कैसी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ आई लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, और फोकल लेंथ आपकी कैसी हो जाएगी, मिनिमम, इज दैट क्लियर। फोकल लेंथ आपकी कैसी हो जाएगी, मिनिमम। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ते हैं whenever your ciliary muscles is relaxed और whenever your ciliary muscles is focused, तो वो क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी, ठीक है। और वो किस लिए था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो, ये कब है, जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हो, पास का ऑब्जेक्ट देखते हो, तो दोनों कंडीशन इज डिफरेंट, इज दैट क्लियर। और ठीक है, तो ये हमारा था अकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई में इस तरह की अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। तो if someone asks you the power of accommodation, वो डिफरेंट होता है, this is the part of this topic, power of accommodation। तो इसके अंदर पहला जो वो है टॉपिक, सब टॉपिक होता है accommodation of eye। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि accommodation होता क्या है ना, कि आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो या फिर
पास्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आपकी स्लीपिंग मसल है वो स्ट्रेच्ड है या फिर रिलैक्स्ड है, आपकी थिकनेस कैसी है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, आपकी फोकल लेंथ मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इस कंडीशन को जो वर्कआउट करता है वो करता है आप अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड हेडिंग आता है, वो होता है कि लिमिट ऑफ अकोमोडेशन, कि अकोमोडेशन की लिमिट कितनी होती है। ठीक है, तो अकोमोडेशन की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई जो है कम से कम, एक नॉर्मल आई जो होती है उसकी लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, सार्थक सबसे कम डिस्टेंस एक नॉर्मल आई की कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो एक लिमिट होती है कि देखो दूर का आप कितना भी देख सकते हो, इट्स कंप्लीटली इनफिनिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट क्लोजली आप कितना देख सकते हो, 25, मे बी आप 20 भी देख सकते हो, बट उसमें थोड़ी सी ब्लरनेस आ जाएगी, है ना, वो कहते हैं कि आपकी आंखों और ज्यादा स्ट्रेन करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर है ये एक हेल्दी एडल्ट की लीस्ट डिस्टेंस है, इसकी एक हेल्दी एडल्ट पर्सन जो है उसकी जो लीस्ट डिस्टेंस है दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा क्लोज करते हो, अगर आप 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और ज्यादा क्लोज करते हो ऑब्जेक्ट को, तो द ऑब्जेक्ट विल बी ब्लर्ड, आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है, वो तिरमिरा दिखेगा, ठीक है, वो क्लियर नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर? अब आता है कि रेंज ऑफ विजन, अ न्यू टॉपिक इज रेंज ऑफ विजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रेंज ऑफ विजन क्या होता है, रेंज ऑफ विजन होता है द रेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर व्हिच द आई कैन सी क्लियरली, एक ऐसी रेंज जिसमें आपकी जो आईज है वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है, क्लियरली देख सकती है, तो उसको रेंज ऑफ विजन बोल सकते हैं कि आप कितना दूर का देख सकते हो, कितना पास का देख सकते हो। तो व्हाट इट शोज, इट शोज रेंज ऑफ विजन। क्लियर है? तो द रेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर व्हिच आई कैन सी क्लियरली, इट्स नॉट आई, इट्स आई, आप वाली आई होती है, मैं भी देख रहा हूं, मेरी आप देखिए, सो आईज कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। इज दैट क्लियर? और जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है कितनी, इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है वो, इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। इट्स नॉट 25 टू इंफिनिटी, इट्स इंफिनिटी टू 25। ठीक है, पास से नहीं बोला कि मैं दूर कितनी देख सकता हूं, दूर से पास कितना देख सकता हूं। तो रेंज इज ऑलवेज इट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, है ना, कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई से आप कितना देख सकते हो, इंफिनिटी देख सकते हो, दैट वी कॉल्ड